अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा 12:30 बजे नंबर आ गया है, वरना बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के इलाके में 3 बजे नंबर आता है। हाँ, तकरीर ख़त्म करके सीधे मस्जिद ही जाना पड़ता है। अभी 6 तारीख को भी ऐसे ही वो झारखंड में रांची के पास तकरीर ख़त्म की तो 15 मिनट बाद अज़ान फजर हुई। तो इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जल्दी मेरा नंबर आ गया है। बेटे चुप रहो, पास हमारी तकरीर सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर इजलास, नाज़िश मिल्लत, पैकरे हिल्म वफ़ा, हज़रत अल्लामा फैसल हुसैन साहब क़िबला अशरफी, प्रिंसिपल दारुल उलूम शमसिया तेगिया, और मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम, नक़ीब मिल्लत और मुहिब मुकर्रम हज़रत काज़ी शहर, इमाम जामे मस्जिद, हाफिज़ व कारी अलहाज परवेज साहब अच्छे मियाँ, अल्लाह अच्छा रखे आप सभी हज़रात। मुझसे पेशतर आपने एक पाकीज़ा खिताब हमारी जमात के किसी जिम्मेदार आलिम से समाअत किया है। हज़रत मौलाना क़िबला अब्दुस समद साहब और तीन शोरा ने हमारे सामने ना तो मनाक़िब भी पेश किए हैं। हज़रत कासिम नदीमी साहब हमारे बहुत 30 नहीं बल्कि 32-33 साल के देरीना दोस्तों में से। वैसे ये ऐसे शायर हैं, अगर ये चाहते तो बहुत मालदार हो जाते। ये दौर चमचागिरी का है, मगर ये शख्स जो है अपनी फाका मस्ती में व्यस्त रहता है। अल्लाह हमारे हर शोरा को ऐसा ही ज़ौक़ अता फरमाए। मेरी तकरीर में आप लोग खामोशी से बैठ के तकरीर सुनिएगा। जैसा कि हमारे भी एक शायर साहब जो मेहमान शायर से फरमा रहे थे, शायद मुझसे डर करके लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। अगर पता होता आपको ज्यादा सुभान अल्लाह चाहिए तो आपके बाद में आते। मेरी अपनी आदत है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है दिखावा। बहुत सारे लोग गए थे जहां हम ठहरे हुए थे, वहां से नारा लगा कर लेके आते हुए मैंने सख्ती से मना किया, इसलिए कि नाते रसूल से बढ़कर शमसुद्दीन नहीं, मनकबते औलिया से बढ़ के मेरा मकाम नहीं, अल्लाह रसूल के जिक्र से बड़ा मैं नहीं हूँ। मैं आऊं और कोई खिताब कर रहा हो, हदीस शरीफ पढ़ रहा हो और मेरे नाम के नारे लगें और अल्लाह के नाम का जिक्र बंद कर दिया जाए तो ये मुझे पसंद नहीं। जिसे पसंद है वो जाने। शायद यही अल्लाह की मेहरबानी है कि पूरे मुल्क में जो है मुझे इसी हैसियत से जाना जाता है। मैं किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं आया हूं, बस गुफ्तगू
संजीदगी के साथ आप भी सुनिए, इसलिए कि मेरी तकरीर हर तबका के लोग सुनते। और ये मैं बता दूं, तकरीबन 12 लोग अब तक अपनी देवबंदियत से तौबा करके सुन्नी बने। वाह, सुभान अल्लाह। मैं उन्हें भी अपील करता हूं, हमारी तकरीर आप सुनिए, गौर कीजिए, सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए। अगर हम अपने जलसों से उन लोगों को भगा दें तो हम किसको तबलीग करें? हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों को तबलीग तो करने आए नहीं थे। अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मुस्तफा तुम फरमाओ, ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया। इसमें यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुशरिक भी है और मुसलमान भी है, सारे लोग। और चूंकि अल्लाह रसूल की अता से आलिम की सनद दी गई है और आलिम कहे जाते हैं और आलिम नबी का वारिस होता है, तो हमारी भी यही जिम्मेदारी, हमारी मुखातब हर तरह के लोग। ये उर्स की तकरीब है, जश्न गौसुल वरा भी है और आरिफ़ हक़ हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी गालिबन 18वां या 19वां सालाना ये इजलास है। जैसा कि कमेटी के एक रुकन जनाब अरसलान भाई ने मुझे बताया। दुरूशी अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। ये जन्नत है, इसका वारिस हम उसे बनाएंगे अपने बंदों में से जो मुत्तकी परहेजगार वली हो। एक नहीं कई दर्जन आयतें हैं कुरान शरीफ में जो वलियों की शान में अल्लाह ने बयान फरमाया, कई दर्जन। अगर मैं सिर्फ वो आयात ही पेश करूं तो मेरा वक्त पूरा उसी में चला जाएगा। जितने भी वली हैं, सारे वलियों में सबसे बड़ा मनसब और रुतबा सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा वन्ना है। हमारा कोई रिश्ता तो उनसे है नहीं, भाई बंद का या कोई शादी ब्याह का कोई रिश्ता नहीं हमारा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं उनकी याद? वो बगदाद में रहते हैं, हजारों मील दूर रहते हैं, इसके बावजूद भी दुनिया के कोने कोने में आशिकों के दिल में उनकी मोहब्बत के चिराग जलते हैं। कुछ तो है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये शान गौसियत फना है। मेरे गौस पढ़ते पढ़ते वली बने। इससे पता चलता है कि कोई जाहिल वली नहीं बन सकता। हाँ,
हाँ, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। हमने पढ़ना ही छोड़ दिया ना, इसलिए दुनिया ने हमें गढ़ना शुरू कर दिया। अगर हम पढ़ते ना तो आज हमारे ये हालात नहीं होते। तालीम पर जितना फोकस इस्लाम ने दिया है, दुनिया किसी मजहब में नहीं। इसलिए कि हमने जो पढ़ा है वो यही है, हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुस्तफ़ा करीम के तवस्सुत से मुखातब हुआ तो गारे हिरा की खोह में जिब्रील इक़रा का पैगाम लेके आए। क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन का, पढ़ने का, लिखने का ये पैगाम था। पहला मैसेज रब की तरफ से पढ़ने का था। कितना अफसोसनाक हादसा है कौम मुस्लिम का कि आज हमारे लोग शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पे हैं तालीम के मामले में। और मैंने सुना कि इस गांव में एक भी कॉलेज नहीं है मुसलमानों का हायर एजुकेशन के हवाले से, एक भी। करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों, इनमें से 1 रुपया तुम्हारी खबर में नहीं जाएगा। और तुम्हारे बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, कोई तुम्हारे काम नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में कुछ लोगों का हक रखा है। वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। बेशक दौलत तुमने कमाई है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में बहुत लोगों का हक रखा हुआ है, वो हक दे दो। ये सोच करके कि शायद आपके मरने के बाद वो काम आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इंतकाल से पहले अपनी पूरी दौलत बैतुल माल में डाल दिया, अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। लोगों ने कहा अजीब आदमी भी है, आपने अपनी औलाद को महरूम कर दिया, कुछ नहीं दिया। तो फरमाते हैं अगर मेरी औलाद नेक है तो अल्लाह का वादा है वह हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह परहेजगारों का वाली है, वो उनको रुसवा नहीं करेगा। अगर मेरी औलाद बदकिरदार हो गई तो मैं दौलत छोड़ के नहीं मरना चाहता कि मेरी दौलत पर वो अय्याशी करें और उसकी सजा मेरी कब्र में मुझे दी जाए। अगर इससे कुछ समझ शरीफ में आपके आता है तो फैसला कीजिए। और भदोही कस्बा जो सिर्फ कालीन के नाम पर इंटरनेशनल पैमाने पे अपना तारुफ रखता है, कम से कम ये भी हो कि आपके बच्चे बनारस जाकर के धक्के ना खाएं। शायद यही वजह है कि आपकी कौम में दलालों की तादाद ज्यादा है। अगर तालीम होती तो ये दलाली नहीं होती, एजुकेशन होता तो आपके बच्चे काम कर रहे होते, क्वालिफिकेशन होती तो आपके बच्चे ड्यूटी पे लगे होते, लोगों के 2-2 टुकड़ों पे पल करके जिंदगी न गुजार रहे होते। उन्हें पता नहीं ना दलाली का अंजाम क्या है, इसलिए कि हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने सिखाया ही नहीं। इसलिए पढ़िए, अभी भी वक्त है। माशाल्लाह सुना 2 दारुल उलूम आपके यहाँ है, हजरत अल्लामा फैसल साहब जिसके सदर मुदर्रिसीन है, और एक और इदारा है यहाँ चलता है मदीनतुल इल्म। खुशी है, लेकिन सिर्फ मौलाना बनने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, और इससे ज्यादा जरूरी है कि IAS, IPS, RS ये ऑफिसर आपके पास होने चाहिए। आप शासन प्रशासन का हिस्सा बनिए, और ये पढ़े बगैर मुमकिन नहीं है। महाराणा के सादात का वो फरमान है ना, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ।
अगर आप महीने में रोज गोश्त खाते हैं तो एक दिन खाइए, 29 दिन के गोश्त का पैसा अपने बच्चों के क्वालिफिकेशन पे खर्च पढ़ाइए अपने बच्चों को। और ये कोशिश कीजिए कॉलेज की दहलीज पर पहुंचने से पहले आपके इन बच्चों के दिलों में इश्क़े रसूल मुंतकिल हुआ कि नहीं हुआ, ये जायजा लीजिए। आज का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है, ये हमारी जो कल की नस्ल है, इस तक हम इश्क़े मुस्तफा कैसे ट्रांसफर करें इस बेहुदा दुनिया के अंदर, जहां चारों तरफ से हम पर यलगार है, हम कैसे इनके सीने में इस्लाम मुंतकिल कर सकते हैं। कदम कदम पर लुटेरे बैठे हुए, डकैत बैठे हुए, हाईजैक करने वाले लोग बैठे हुए, बच्चे बैठते हैं आवारा लोगों के साथ में, मवालियों के साथ में, टपोरियों के साथ में, पान पूरी खाने वालों के साथ में, गुल्ली डंडा खेलने वालों के साथ में, जुआ खेलने वालों के साथ में। जो जैसे सोहबत में बैठता है वैसा रंग अख्तियार करता है। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया अन्नासु अला दीन खलीलिही, लोग अपने दोस्तों के दीन पर हैं। तो दोस्ती करने से पहले टटोल लो जिसको दोस्त बना रहे हो वो कैसा दोस्त है। कहीं जुआरी तो नहीं, शराबी तो नहीं, सट्टा लगाने वाला तो नहीं, मुखबिरी और दलाली करने वाला कौम की तो नहीं, आवारा गर्दी करने वाला तो नहीं है। पहले टटोलो दोस्त, फिर दोस्ती की पेंगे बनाओ। इसलिए कि हमने देखा है जुआरी बनता कैसे। एक नया बच्चा बिल्कुल जो जाके जहां जुआ खेलते हैं लोगों खड़ा रहता है, तो उसमें कोई जब जीतता है, अरे मैंने तो इतना रुपया जीत लिया, तो वो सोचता यार बैठे बैठे पत्ता खेलना है और जितने रुपए जीत लेते हैं, तो वो ट्राई शो एक दिन दो दिन। और जो जुआ खेलने के माहिर होते हैं वो नए बच्चों को कैसे कैसे फांसते हैं, एक दो बार खुद जानबूझ के पैसा हार जाएंगे ताकि इसकी लत लग जाए, फिर वो हारता हारता वो और नया बच्चा जीतता रहेगा ना, अब वो जाएगा और पैसा लेके आएगा। 1000 लाया तो अब 10,000 लेके आएगा, 10,000 जीत गए तो अब 50,000 लेके। इस तरह से एक अच्छा खासा घर जो है एकदम कंगाल और बिल्कुल फकीर और भिखमंगा बन जाता है। ये मुशाहदा हमने देखा है। जुआरी लोग घर भी अपना जुए में हार गए, और अफसोसनाक ये बात भी आपको लगेगी कि अपनी बीवी भी हार गई। जुए में बेगम को हार गए जुआरी, और जिसके हाथ हारे वो 6-6, 7-7 महीना, साल भर उसकी बीवी को रखा। ये हालात है दुनिया के। सोचिए गैरत कितनी मर जाती है आदमी की जब हराम कारी में आमदा होता है। शराब पीने वाला शराबी ऐसे बनता है, बीड़ी पीने वाले लोग ऐसे बीड़ी पीना बनते हैं। जब कोई बीड़ी पीता है तो बैठ छोटे छोटे, अरे अब बेटा कैसे आंखों से धुआं निकलता है, कहीं आंख से धुआं निकलता है, मगर बेवकूफ बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को आंख से धुआं निकालने के चक्कर में इनका धुआं निकाल देते हैं इन बच्चों। फिर नतीजा ये होता है पूरी खाते खाते बीड़ी पीते पीते 12-15 साल की उम्र होती है तो ये दोनों गाल यूं चिपक करके जैसे बंदर और छुछुंदर के मुंह नहीं होते, जवान होने से पहले लौंडा बूढ़ा हो जाता है। और जहां बैठेंगे उसकी दीवार थूक के सत्यानाश, मस्जिद की दीवार हो, स्कूल की दीवार हो, कहीं बैठे यूं इतना स्टाइल से यूं करके थूकते हैं, यूं पिचकारी मारते हैं। जब आप अपने बच्चों को क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो यही सब करेंगे ना बैठ करके। आपके माँ बाप के इसाले सवाब के लिए जो इंतकाल फरमा गए हैं ना,
अगर गली कूचे में बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और पैसे की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पे पढ़ने नहीं जाते हैं, उन्हें पकड़ करके स्कूल में एडमिशन दिला दो, साल भर की फीस अपने बाप के इसाले सवाब के लिए भर दो बच्चे। ये कोई जरूरी नहीं कि मदरसे ही में आप पैसा देंगे तभी आपके बाप की बख्शिश होगी। कोई बच्चा भी अगर दुनिया की भी तालीम हासिल करेगा, मुसलमान का बच्चा, उस पर भी अल्लाह आपके बाप और बाप को बख्शिश की जमानत देगा। पढ़ाई हमारे नबी ने एक किताब पढ़ाई थी, कुरान। उसी एक किताब को पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, गवर्नर, जनरल, कर्नल, फौजी, एक से एक किताब, एक दर्सगाह, एक क्लास, सारे स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए और एक लेक्चर देने वाला अपनी तरफ से कुरान का खिताब दे रहा है, पैगाम दे रहा, पढ़ा रहा। उसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। सुफ्फा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले लोगों में से जनरल, कर्नल, फौजी, कमांडर इन चीफ, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हकीम, एक से एक जिस तरफ गए कुश्तों के पुश्ते लगा दिए लोगों। हमें क्या हो गया? आज हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जने क्या क्या अंड संड खाते रहते हैं, हरदम भेड़ बकरी की तरह खाते रहते हैं। कभी उन्होंने पिज्जा सोचा भी नहीं होगा। साहबे किराम था पिज्जा उस जमाने में, बर्गर था, चाउमीन थी उस जमाने में। भाई साहब सूखी जौ की रोटी खाते थे, जूतियां फटी हुई थी, ब्रांडेड जूते नहीं थे उनके पास में, कुर्ते फटे थे, 10-10, 20 पेवंद लगे रहते थे कपड़े में। मगर जब निकले ना मैदान में, उस दौर के सुपर पावर कैसरो किसरा को धूल चटा के। कभी पढ़िए ना अपने बुजुर्गों की दास्तानें, पढ़िए। कैसरो किसरा उस दौर के सुपर पावर थे। जैसे आज अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है ना, ऐसे उस दौर में उनका तूती बोलता था। मगर मुस्तफा के गुलामों ने ऐसा रौंदा ना कि उनकी छठी के दूध याद दिला दिया। मौलाना साहब, हम लोग पिछले साल थे बगदाद शरीफ में, किसरा का महल देखा होगा हज़रत सलमान फारसी को। हाँ, मेरे पैगंबर ने फरमाया, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा, व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। आका फरमाते जब किसरा बर्बाद होगा तो कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा कयामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं पैदा होगा। और ये सारी बातें हज़रत फारूक आज़म के दौर तक मुस्तफा के दीवानों ने सबको बता दिया। पैगंबर ने फरमाया था, हमने उसे पूरा करके दिखाया। जब किसरा के महल के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात ला करके मस्जिद नबवी के सहन में डाला गया ना, तो पूरे मदीने में शोर बपा था। कौन थी जो अच्छे महल में नहीं रहते थे, छोटा छोटा मकान था, 8x8 का। बद्र जाते वक्त जो है हजरत साहबी रसूल जिनके महल्ले आते हैं उधर, छोटे छोटे मकान। ऐसे ही ताइफ में मस्जिद हजरत अब्बास के पास में जो पुराना घराना लोगों का था, साहबा जो आबाद था, उसके कुछ निशानात मिलते हैं। छोटे छोटे मकान, पंखे नहीं थे उस दौर में, एसी नहीं थी। हमने ये भी पढ़ा हदीस शरीफ में, हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरे नबी ने बैक वक्त अपने दस्तरखान पे कभी 2 सालन से साथ खाना खाया। कभी सरीद खाते थे, कभी सिरके से रोटी डुबो के खाते थे,
कभी चटनी खाते थे, जौ की रोटी बगैर छने हुए आटे के, हमारे गले में हलक में फंस जाए जाकर वो रोटी आज। सोते किस पे थे? स्पेस के गद्दे पे? जी नहीं, मस्जिद नबवी की चटाई पर नबियों का नबी सोता था, इमामुल अंबिया सोते थे। बस औकात आपके पुश्ते नाज पर चटाइयों के निशानात बन जाते थे। हज़रत फारूक आजम जिनके दौरे खिलाफत में तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील मुसलमानों ने फतेह किया, वो उमर जब मस्जिद नबवी में सोते थे ना, तो हाथ का तकिया बना के सो जाते। आज हमने खाने पीने पे आउटलुक लोकेशन लोग देखे, अरे क्या चमचमा रहा है मौलाना, क्या क्रीम पाउडर लगा करके जलवे हैं हजरत के। आज हम इसमें रह गए और सहाबा सिर्फ वजू करते थे, अल्लाह की कसम उनके चेहरों का नूर देखते बनता। कोई क्रीम पाउडर दुनिया का वजू के पाकीज़ा अतरात के बराबर नहीं हो सकते। करके तो देखो, कहां बैठे? मस्जिदें हमने सुनी कर रखी, मदरसों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ने जाते, गली कूचे में पूरी रात अंड संड काम करते बच्चे बैठे रहते हैं। कल तक तो बड़े बूढ़े डांट देते थे, बच्चे भाग जाते थे। आज कोई डांट के तो बताए, घर वाला लड़ने लगा, हमारे बाप का गए की हालात। माहौल इतना बदला है कि हम अपने बच्चों को, अपने मुआशरे के बच्चों को, अपनी सोसाइटी के बच्चों को टोक भी नहीं सकते। गलत काम करता है, कर रहा है, कोई मना नहीं कर सकता। हमने वो दिन भी देखा है, गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के बच्चों को थप्पड़ मार देता गलती देख करके। तो मुसलमान यही कहता था, कोई गलती की हुई जब भी मारा हुआ। गैर मुस्लिम के बच्चे को मुसलमान थप्पड़ मार देता था, हमने वो दौर भी देखा है। तो लोग यही कहते थे, इसने गलती की जब भी बड़े ने मारा। उस वक्त बड़ों का ये एहतमाम था, और कल तक बच्चे बड़ों के पास बैठते थे, इसलिए कि बड़ों से तजर्बा सीखने को मिलते थे जो किताबों में। मगर आज बड़े भी मस्त है मोबाइल में, और छोटे भी मस्त है मोबाइल में। अम्मी भी मस्त है मोबाइल में, और अब्बू भी मस्त है मोबाइल में। इनको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। अभी अल्लाह कैसे इनको परवान चढ़ाए। अब जिस महफिल में जाएंगे अपने हिसाब से ही जाए, इनका काम। तो हमने अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी है जनाब। कोशिश कीजिए, अभी कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है, बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं अगर हम कोशिश करने में लगे। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, अगर मुसलमान मुसलमानों का दुश्मन ना होता तो हम पूरी दुनिया फतह करें। ये वो फरमा रहे हैं जिन्होंने बैतुल मक़दिस फतेह किया। आज 57 मुल्क मुसलमानों के होकर के भी बैतुल मक़दिस पे खतरात मंडरा रहे हैं, और सारे गूंगे अंधे बहरे बने बैठे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी, जब तक बैतुल मक़दिस फतेह नहीं कर लूंगा मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। इस पादाश में उस बंदे खुदा ने जिंदगी में एक बार भी हज नहीं किया। ये कसम खाई थी, जब बैतुल मक़दिस फतेह करें तब देखें। और फतेह करके बताया। इस रास्ते में जो रुकावटें पेश आई, उस तजर्बे का एक निचोड़ जो मैंने अभी अर्ज किया। क्या फरमाते हैं, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन ना होता तो मुसलमान पूरी दुनिया फतेह कर लेता। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मुसलमान उस यतीम बच्चे को कहते हैं जो इलेक्शन के टाइम गोद लिया जाता है, और वोट डाल देने के बाद उसको फिर यतीम खाने में डाल दिया जाता है। उस यतीम बच्चे का नाम मुसलमान। काश काश मेरी कौम कुछ बेदार। सोचिए, 11-12 साल तक एक पार्टी बिल्कुल खामोश थी, अभी जिंदा हुई।
हुई ना, जिंदा की गई। कुछ हालात होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। आप कहां सोए? हर बिरादरी की पार्टी अलग है भाई साहब, आपकी कोई पार्टी नहीं। आप भी मूंगफली ले लो, आप भी मूंगफली ले लो, आप भी मूंगफली ले लो, आप भी गोली मूंगफली ले लो, ये बराबर। तो हम सियासत के उस यतीम बच्चे को कहते हैं जो बस इलेक्शन के टाइम गोद लिए जाते हैं, उसके बाद रस निचोड़ करके यतीम खाने में फिर भेज दिए जाते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बस यही काम। दरी उठाओ, दरी बिछाओ। सोचिए और 100 बार सोचिए। दुनिया को इससे चिढ़ नहीं है कि आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, दुनिया को चिढ़ इससे है कि मुसलमान ग्रेजुएट ना होने पाए, मुसलमान क्वालिफाइड ना होने पाए, इसलिए चिढ़ है। आप और दे के जिन्हें जिताते हैं, पूछ कर देखिए कि हमारे आपके इस भदोही में अब तक कोई कॉलेज क्यों नहीं बना, कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं पता कौन एमपी है कौन एमएलए, वो आप जाने, आपका काम जाने। मैं पूरे भारत की बात पेश कर रहा हूं। कभी नहीं रोड बनवा देंगे, कुआं खुदवा देंगे, बोरिंग करवा देंगे, हैंडपंप लगवा देंगे, क्या बोलो करवा देंगे, कॉलेज की बात। अब जो बच्चा या जिसके माँ बाप 15,000 रुपए कमाते हैं आपके कालीन बुन करके, वो घर चलाएं या अपने बच्चे को बनारस भेजेंगे स्कूल में पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को भेजेंगे लखनऊ पढ़ने के लिए, पैसा कहां से आएगा? अफसोस ये है जो अरबपति लोग हैं उनके भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर उनके भी बच्चे पढ़ लेते ना तो भी कुछ सबर तो होता यार। अगर 50 अरबपति या करोड़पति है तो 50 तो आईएएस अफसर बनने चाहिए, वो भी नहीं। इसलिए कि बापों ने नाबालिगी उम्र में ही बुलेट मोटरसाइकिल दे दी गुड्डू को, और बबलू को दे दिया है फॉर्च्यूनर। वो भर भर ये करते जा रहे, नतीजा क्या हुआ? पढ़ना लिखने कोई मतलब नहीं, पैसा है तो पढ़ने कौन जाए। काश इस भूल का खामियाजा भुगतने से पहले हमारी सोई हुई आंखें बेदार हो जाए और हमारे सड़े हुए दिमाग की इस्लाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गौस पाक जीलान छोड़ करके बगदाद पढ़ने गए, पता है? और जिस दिन गए ना पढ़ने के लिए, वापस पलट कर गीलान नहीं आए। मां का इंतकाल भी हो गया तब भी नहीं आए। एक दो नहीं, बगदाद में जो आपका मदरसा कादरिया चलता था उसकी निगरानी में 400 मदरसे चलते थे। इराक, ईरान, दमिश्क, इस पूरे इलाके में सलाहुद्दीन अय्यूबी के फोर्स में 50% गौसे पाक के मदरसे के पढ़े हुए स्टूडेंट होते थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह करने में अहम रोल। वो सिर्फ सूफी साहब नहीं बनते थे, अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो बनते ही थे जनाब। वक्त के कर्नल, जनरल, फौजी, कमांडर बनते थे। अब हम नहीं कहेंगे हम इसी नाम से मशहूर, जो है थोड़ा बदनाम है। बेचारे पूरे मुल्क के पीर साहब परेशान हमसे हैं, इसलिए हम पीर साहब को कुछ नहीं कहेंगे। आप जाने, बहुत कह दिया हमने। तो गौस पाक मदरसा चलाते थे, फौजी तैयार किया, कमांडर बनाते और वली भी बनाते। हम तो हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पीछे पड़ जाते हैं, ये भी वली है। काजू खाइए, बादाम खाइए, अरे कसम खुदा की, यूं हाथ किया काजू खिला दिया। इसका नाम वलायत नहीं है, समझ रहे हैं? अल्लाह फरमाता इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। लोगों, अल्लाह का वली वो है जो परहेजगार होता है।
जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, रब का तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है, वो रब का वली होता है। वरना खुदा के इन भोले भाले बंदों पर ऐसे भेड़िए और ऐसे जो है गीदड़ खाने के लिए टूट पड़ेंगे, पूछो मत। बचाओ अपनी नस्लों को, बचाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग ये कहते हैं कि वलियों का कोई जिक्र नहीं है कुरान में, मैं 24 घंटा इस बात के लिए तैयार हूं कि दुनिया के किस मंजरनामे पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं इंशाअल्लाह कुरान की आयतों से ही दलील दूंगा कि वलियों का रुतबा क्या है। क्या कहते? अरे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सब चीजों पे कादिर है, उसे कोई जरूरत किसी की नहीं है। हम भी मानते हैं अल्लाह जरूरत से पाक है, तो फिर अल्लाह ने 23 साल में कुरान क्यों उतारा और हमारे हुजूर पर ही क्यों उतारा? हर आदमी सोता रात में, सुबह उठता तो हर आदमी के तकिया के नीचे 2-4 आयत लिखी, बंदे तेरे रब ने तेरे पास ही कुरान की आयत भेजी, वो आ जाती। क्यों ऐसा नहीं? अल्लाह कादिर है ना। रूह कौन निकालता है? मलकुल मौत ना। अच्छा, अल्लाह निकाल सकता कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। उसने ड्यूटी क्यों लगाई मलकुल मौत? क्या ये काम अल्लाह नहीं कर सकता था? जिब्रील को पैगाम लेकर आने पर अल्लाह ने मामूर फरमाया, वो पूरी जिंदगी नबियों की दहलीज पर आते रहे अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह चाहता तो अपनी नबी पर खुद ही भेजा, महबूब ये मेरा पैगाम सुन ले। अल्लाह फरमाता, नबी सुन लेता। जिब्रील क्यों लेके आते रहे? हज़रत मीकाईल का काम क्या गया? वो रोजी तकसीम करते हैं, बारिश बरसाते हैं, तो ये ड्यूटी क्यों लगाई अल्लाह ने? ये तो अल्लाह के महबूब बंदे लोग हैं, फरिश्ते हैं। अच्छा, शैतान कुछ कर सकता कि नहीं कर सकता? शैतान बहकाता भी है, आदमी में घुस भी जाता है, नहीं होता है? भूत आ रहे, भूत आ गए, चुड़ैल आ गई, जिन्नात आ गए इसमें, और यकीन नहीं आता। हो जाए जाके देख ले, कितने दरगाह के सामने औरतें मर पड़े हुए कूपा कर रहे हैं ना। जिन्नात आते नहीं आते? और अगर शैतान से बचने का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया? फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही है ना। अल्लाह ने क्यों कहा इस शैतान मर्दूद से पनाह मांगो? जब भी हम नियत बांध लेते हैं, नियत की मैंने 2 रकात फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह के मुंह में रखा बाई शेर अल्लाह अकबर, अब क्या करते हैं? सुभान अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। तेरा क्या बिगड़ा शैतान ने? तुम्हारा कुछ बिगड़ा उसने? अगर वो कुछ कर नहीं सकता है तो जगह जगह अल्लाह ने उससे बचने का हुक्म क्यों दिया? इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन से आदमी को सतर्क रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए। तो अगर दुश्मन कुछ करने पे कुदरत रखता है तभी तो अल्लाह ने मना किया है। तो शैतान में ये ताकत मान लेने से क्या अल्लाह की ताकत पर कोई हर्फ आया? अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मानते हो ना इसको? हमारा भी ईमान है। तो एक काम कीजिए, चूहा मार दवा ले आइए और आप पी लीजिए। पी लेंगे? जहर पिएंगे आप? क्यों नहीं पिएंगे भाई? जहर क्यों नहीं पिएंगे आप? अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो हम नहीं मरेंगे, पी लीजिए। लेकिन डर है आपको, जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। तो क्या जहर में मारने की ताकत को मान लेने से अल्लाह की वहदानियत में कोई फर्क आया? नहीं आया। आग में जलाने की ताकत है कि नहीं है? अगर नहीं है तो खुद पर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं जलेंगे।
जैसे अल्लाह ने नहीं चाहा तो हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में नहीं जले, तो आप भी नहीं जलेंगे। तो जितना बड़ा अमीर जमात हो उसे डाल दो उसके आगे। भाई सबसे बड़ा परहेजगार वही होता है ना अमीर जमात में, डाल दो उसको। ये हजरत अल्लाह का हुक्म नहीं, वो बिल्कुल नहीं जलेगा, वो जाएगा आग में, डर के मारे पिप्पी की छाप भाग जाएगा। तो क्या आग में जलाने की ताकत मान लेने से खुदा की कुव्वत में कोई फर्क आया? नहीं आया। ट्रेन गुजर रही हो आपके जौनपुर इलाके से, इधर भी पटरी है, स्टेशन है ना, 110 किलोमीटर रफ्तार से ट्रेन गुजर रही है, आप जाइए लेट जाइए पटरी पे, अल्लाह का हुक्म नहीं, हम नहीं मरेंगे, लेटेंगे। मेरी जमात ट्रेन की पटरी पे लेट जाने से, ट्रेन के पहिए के नीचे आ जाने पर आपकी गर्दन शरीफ अलग होगी कि नहीं होगी? तो ट्रेन के पहिए में ये काटने की ताकत, मारने की ताकत मान लेने से क्या अल्लाह की ताकत पर कोई हर्फ आया? अगर नहीं आया, कसम रब्बे काबा की नहीं आता है, तो फिर वलियों के हाथ में ये कुव्वत मान लेने से अगर गौस चाहे उंगली का इशारा करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, कैसे अल्लाह की ताकत में फर्क आता है? और मैं इसको अभी तो मैंने मसाले पेश किए हैं, दलील दूं मैं। हजरत ईसा का नाम सुना आपने? बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम के शहजादे, वो क्या कहते हैं? इन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीनी कहयअति तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता हूं। अख्लुकु मैं बनाता हूं, यख्लुकु वो नहीं, मैं बनाता हूं। फिर क्या कहता है? फअनफुखु फी, फिर मैं दम करता हूं उस चिड़िया के मूर्ति के अंदर। मेरे दम में वो दम है ना, जब मैं फूंक मारता हूं तो वो चिड़िया उड़ने लगती जिंदा होकर। अच्छा, ऐसा बाबा आपके भदोही में आ जाए तो क्या करेंगे उसके साथ में? कसम खुदा की, सबसे बड़ा बंगला इस गांव में होगा बाबा, होगा। क्या ख्याल है आपका? अरे यार, इतना बड़ा बाबा, वो चिड़िया बनाया मिट्टी से, उसके अंदर फूंक मारा और जिंदा होके चिड़िया उड़ने लगी। और क्या कहते हैं? फअनफुखु फी फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो जब मैं दम करता हूं तो चिड़िया, जो मिट्टी की चिड़िया वो जिंदा होकर हवा में उड़ने लगती है। और फरमाते हैं वो उब्रिउल अकमा, मादरजाद अंधों को मैं अच्छा करता हूं। क्या कहा? मैं अच्छा करता हूं। और फरमाते हैं वल अबरस, मैं कोढ़ियों को अच्छा करता हूं। वो उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, मैं मुर्दे को ठोकर मार दूं तो जिंदा होके बैठ जाता है। ये ईसा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, साहिबे किताब पैगंबर हैं। वो फरमाते हैं मैं जिंदा करता हूं, मैं बनाता हूं, मैं फूंक मारता हूं। फतवा लगाओ ईसा पैगंबर। और क्या फरमाते हैं? वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं, पता देता हूं अभी तुम खाना क्या खा के आए और तुम्हारी अम्मा ने घर में पतीली में क्या छुपा कर रखा हो, मैं बता दूंगा। अभी मैं बैठा हूं, जो हमारे साथ खाना खाए या जिन्होंने मुझे खिलाया है, सिर्फ उतने लोग जानते मैंने क्या खाया। ठीक है ना? अब मैं बताऊं कि भाई आप साहब घर में से क्या खा के आए, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, अगर 4-5 लोगों को मैं बता दूंगा तो आप कहेंगे मौलाना, अरे बहुत ऊंचा मौलाना है, अरे सब बता दिया। हम घर में छुपके के खा के आए ना, इतना बड़ा पहुंचे ना बुजुर्ग, अल्लाह अकबर, हम इतने बड़े पीर बन जाएंगे इस गांव वाले के, पूछो मत।
सारा सिलसिले खत्म नहीं थे, सिलसिले शमसिया कब हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ। और फिर मैं बताता हूं कि तुम्हारी अम्मा ने पतेली में घर में क्या छुपा कर रखा हुआ है। तो ईसा पैगंबर सब में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अगर उस बिरादरी में कोई आलिम पढ़ा लिखा है तो उसे चाहिए कि इस पे गौर फरमा ले। हाँ, इसमें अल्लाह की तरफ से कोई सेगा मंसूब नहीं किया गया है, ये अल्लाह करता है। मैं करता हूं, मैं अच्छा करता हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इसका मतलब ये, इस तरह कहने से कोई मुशरिक नहीं होता है। हमने ये नहीं माना है कि गौस पाक अपनी तरफ से सब करते हैं। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मेरे रब ने मेरे गौस को ये पावर दिया। तो फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह के सारे शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। यहां बैठे हो ना बदोई वालों, गौस पाक देख रहे हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, हदीस शरीफ है, वो भी बुखारी शरीफ की, सहाय सित्ता की, पढ़ लेना जाकर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पढ़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। यहां तक अगर वो मेरा बंदा मेरे नाम की कसम उठा ले, मेरी इज्जत की कसम, मैं अपने बंदे की जबान पूरी करता हूं। जिस गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, क्या उनका मौला उन्हें रुसवा करेगा? कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। ये शान गौसियत बरेली के कलंदर ने यूं थोड़ी फरमाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। ये शान गौसियत है। गौसे पाक ने नवाफिल के जरिए से इस तरह इबादत की कि उनकी जबान तो है मगर उस जबान पे खुदा बोलता है। आंखें गौस की हैं मगर उन आंखों से खुदा देख रहा है। मैं नहीं कहता, हदीस रसूल बोल। हाथ तो उनका है, उस हाथ में ताकत रब्बे जुल जलाल की है। पैर गौसे आजम के हैं, उसमें ताकत रब्बे जुल जलाल की है। कान गौसे पाक के हैं, समात अल्लाह की है। वो बगदाद में लेटे लेटे सुन भी रहे हैं कि भदोही के लोग क्या कह रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि भदोही के लोग क्या कर रहे हैं। मेरे गौस ने दिलासा दिया है, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अला अर्द, बेशक मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे ही साया फगन है जैसे आसमान जमीन पर साफ है। ये ताकत गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत ईसा के उम्मत के कुछ लोगों का बयान 16वां पारे में और 15वां पारे में है गालिबन, जिसको सूरे कहफ कहते हैं। पढ़ा है ना सूरे कहफ। हजरत ईसा की उम्मत में जो लोग ईमान लाए, उनके आसमान पे उठाए जाने के बाद एक बादशाह गुजरा है, दकियानूस। इतना बदमाश था, खबीस। उसने ऐलान कर दिया पूरी ममलकत में हजरत ईसा के, जो कोई ईसा का कलमा पढ़ता हुआ मिल जाए उसकी गर्दन काट दो, मत डरो उसको। जब ये ऐलान हुआ, कई लोग मारे गए। तो असहाबे कहफ की जो लोग थे ना, उन्होंने कहा यार कैसे जान बचाई जाए, ईमान भी बचाना जरूरी है और जान भी बचाना जरूरी है। आज हमारे यहाँ ईमान की अहमियत कम रह गई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या कहते हैं, जब पैसा आता है तो क्या कहते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक। जो ऐसा मिल जाए समझ जाओ यही कम ठीक नहीं है। हाँ, वही सड़ने लगा। हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। ये लॉजिक तो समझ में नहीं आती भाई साहब।
हजरत ईसा की उम्मत के वो असहाबे कहफ 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था, 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था। रावी को थोड़ा डाउट हुआ इसमें, बस ये तादाद नहीं। उन्होंने प्लान बनाया कि जान बचाने के लिए और ईमान बचाने के लिए इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। वो सातों चले, चलो पहाड़ की खो में घुसेंगे, उस तरफ जंगल में चले जाएंगे, मैदान में छुप छुपा के अल्लाह की इबादत करेंगे, हजरत ईसा का कलमा पढ़ते रहेंगे, तबलीग दीन करेंगे और इस तरह जिंदगी भी बच जाएगी, ईमान भी बच जाएगा। जब वो कुछ दूर चले ना तो उनके चौखट पे जो कुत्ता बैठा रहता था वो पीछे पीछे चल दिया। उसका कितमीर नाम, हजरत कितमीर, हजरत कितमीर जी। वो भी चला तो पीछे मुड़ के देखा, अरे कुत्ता भी आ रहा है, ये तो भौंक भौंक करके हमारा पता बता देगा। तो उठाया पत्थर, मारना चाह के भगा दे इसको, तो अल्लाह ने उसको ताकत गोयाई अता फरमाई। तो उसने कहा हमें क्यों मार रहे हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा तू भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा, हम भी मारे जाएंगे। उसने कहा हजरत हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, हाय 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 होंगे जी जी। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये शान है। क्या कहा कितमीर ने, कुत्ते ने, हम भौंकने वाले नहीं हैं, वलियों पे भौंकने वाले कुछ और होते हैं, हम तो वफादारों में से। अच्छा चल तू भी आजा। गए, खो में घुसे और उस पार निकले, खुले मैदान में लेटे वो 7 आदमी या 8 और कुत्ता उनका, लेटे और सो गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन तक? 3 सेंचुरी पार कर ली भाई साहब। 309 साल तक तुम 3 दिन ही सो जाओ, तुम्हें कुत्ता खा जाएगा, चूंटा चूंटी खा जाएंगे काट कूट के, नहीं खाएंगे। सो के बताओ यहाँ 3 दिन गर्मी भी आई होगी, ठंडी भी आई होगी, बारिश भी आई होगी, खुले आसमान में पड़े। जानते हो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? है रब फरमाता वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे मेरे वलियों को, मेरे दोस्तों को, मैंने उन दोस्तों का इंतजाम ये कर रखा है, जब सूरज निकलता है ना, जब सूरज निकलता है तो दाहिने कट जाता है और डूबता है तो बाएं कट जाता है, ताकि धूप से हमारे दोस्तों को तकलीफ न पहुंचे। हालांकि वफ़ुहुम फी फ़जवतिन मिन्हु, खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे, तिरपाल नहीं गया था, हाँ टीन शेड भी नहीं था, ये भी नहीं था, हाँ शामियाना भी नहीं था वहां पे, खुले आसमान, वो खुले आसमान के नीचे लेटे थे। तो क्या बारिश नहीं बरसी होगी? रब ने क्या कहा? मैंने निजामे शमसी का रूट डाइवर्ट कर दिया। 4 घंटा अगर रूट डाइवर्ट हो जाए ना, अपने पीएम साहब बनारस आ जाएं तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, पुलिस वाले हमारे, नींदें हराम हो जाती, पूरा शहर जाम। मुख्यमंत्री आ जाए तो पूरा शहर जाम, प्रधानमंत्री आए तो पूरा स्टेट जाम हो जाता है। चाहे तुम्हारी फ्लाइट छूटे चाहे स्लाइड छूटे, आपको जाना नहीं, जाम तो जाम, खत्म। यही है ना। 4-6 घंटे के लिए रूट अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो जनता त्राही माम मचा देती है। मेरे रब ने 309 साल तक सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। खबरदार, मेरे बंदों को तेरी धूप से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कौन थे? अमीर जमात चिल्ले में गए थे जी? नहीं, अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के वली थे। तो रब ने 309 साल तक उनका ये इंतजाम फरमाया। और जानते हो, साल में एक मर्तबा 10वीं मुहर्रम को
फरिश्ते आते थे उन लोगों की करवट बदलने, साल में एक बार। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल-वसील, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पांव फैलाए और भी सो रहा है। कुत्ते की उम्र कितने साल की होती है? अरे भदोई साले बताओ, भदोई वाले भाई साहब लोग बताओ ना यार, कितने साल की होती है कुत्ते की उम्र? 10 साल मान लो, 15 साल मान लो, 20 मान लो, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन इस वाकये ने यह साबित कर दिया है, अगर कुत्ता जैसा जानवर जिसकी उम्र 10-20 साल की होती है वली से दोस्ती कर ले तो 309 साल तक। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है ये। हाँ, कुरान शरीफ है। लोग कहते हैं बरेलवी लोग जी, बरेलवी कम से कम इतना मानते तो हो, बरेलवी नहीं होता है जो इश्क और मोहब्बत की बात करता है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ, वो कुत्ता उनकी चौखट पे मुंडी डाले पांव फैलाए। फरिश्ते उन असहाबे कहफ के लोगों की करवट बदलते थे। कुत्ता को पता चल जाता मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, वो भी अपनी करवट खुद बदल लेता। ये उस जमाने की बात है जब गैब पर इतराज करने वाले पैदा नहीं हुए। ये पैदाइश बात नहीं हुई, हमें यार कुत्ते को पता चल जाता है मेरे दोस्तों ने करवट बदली, आंखें मूंदे मूंदे वो जान लेता है। जब कुत्ते के इल्म का ये हाल है तो नबी की उम्मत के वलियों के इल्म का हाल क्या होगा, और खुद मेरे मुस्तफा के इल्म का हाल क्या होगा। सुनो, दुनिया का तन्हा ये कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं, कुछ ज़कात और खैरात भी नहीं करी, गरीब की मदद भी नहीं करी बेचारे, कभी एक दिन चिल्ले में भी नहीं गया, ना दिल्ली गया ना भोपाल गया, कहीं नहीं गया। वाह क्या बात है यार, वो कुत्ता जो है जन्नत में जा रहा है, और यूं नहीं अल्लामा बन के जाएगा, मुफ्ती बन के जाएगा। हाँ, मुफ्ती बन के जाएगा अल्लामा। बलाम इब्ने बाऊर नामी एक शख्स गुजरा है हजरत मूसा के दौर में, जो बड़ा काबिल था, मुस्तजाबुद दावत था, हाथ उठाता था, कौम कहती थी दुआ कर दे भाई, वो यूं करता बस अल्लाह कबूल कर लेता। इतना बड़ा काबिल अल्लामा फहामा था। तो कौम ने कहा कि मूसा के बारे में कुछ बद्दुआ कर दो, बहुत नया नया टैक्स लेके आ रहे हैं, 25% ज़कात निकालने का हुक्म देते हैं। शुक्र मनाओ नबी की उम्मत में हो 2.5% देना पड़ रहा है, ये भी जान के आ जाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से 2.5% ज़कात निकलती है, मालदारों इतना निकल जाएगा। हाँ, यूं बेटे मरे जा रहे हैं, 25% हो फिर क्या करते हैं वो बेचारे मौलाना लोग बेरसीद भागे फिरते हैं। मुफ्ती हमारे अल्लामा फैसल साहब और सारे अल्लामा लोग जो बैठे हैं, मौलाना लोग, भाई साहब चंदा, अरे अभी हमने हिसाब नहीं जोड़ा, फिर 2.5% का हिसाब नहीं जोड़ा जाता तुझसे, अल्लाह के बंदे शर्म कर, शर्म इज्जत से दे दे इसको अल्लाह के रास्ते में, वरना ये तेरे लिए जहन्नम का अजाब बन जाएगा। अगर बंदे ने एक पैसा भी ज़कात का रोक लिया है ना, तो जितने माल में मिलेगा सबको तबाह बर्बाद कर देगा। खुशकी या तरी में जो माल बर्बाद होता, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं ज़कात न देने की वजह से बर्बाद होता है। तो वो अल्लामा बन के जाएगा। जब उसने कौम ने कहा अरे मौलाना साहब दुआ बद्दुआ कर दो हजरत मूसा के लिए, उसने नहीं, वो अल्लाह के नबी है, हम बद्दुआ नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। खूब पैसा अशरफी लेके आए, इतना ले लो मान जाओ। आज तो बहुत जल्दी लोग मान जाते हैं, हाँ बस दिखा दीजिए गद्दी, हाँ थोड़े थोड़े अच्छे लोग बेचारे, हाँ वो अशरफी लेके आए लोग, हजरत थोड़ा बद्दुआ कर दी हजरत, नहीं हम अपनी आखिरत खराब नहीं करेंगे, वो अल्लाह के नबी मुझे पता है बद्दुआ करूंगा मेरी हालत खराब हो जाएगी।
दूसरे दिन बहुत ज्यादा पैसा लेके गए, पैसे में दम बहुत है, रातों रात एमएलए खरीद ले जाते हैं, हुकूमत बदल दी जाती है, उलट पलट हो जाता है, एमपी खरीद लिया जाए, 45 करोड़ चाहिए आ जाओ। कितने भी क्रिमिनल हो, ये मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन में, ये शुद्ध होकर निकल गए, क्लीन चिट है नहीं, दुनिया में यही हो रहा है। तो उसने कहा मैं नहीं दुआ बदुआ कर, ज्यादा पैसा देखा था, अच्छा राल टपकने लगी, तबाही आ गई। उसने कहा अच्छा ये पैसा इधर रख, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया ही था उसने, अल्लाह ने सारा इल्म छीन लिया, जबान लटक गई निकल के बाहर, न दौलत काम आई और दीन भी छीन लिया गया उसका। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। तो उसी बला में इब्ने बाऊर, अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, मुस्तजाबुद्दावात वली की शक्ल में हजरत कितमीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जाएंगे जन्नत में। ये है, एक तो ये कुत्ता था और एक मेरे गौस का। जी जी जी, क्या कुत्ता भी था। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, गौस पाक के दरबार में एक गाय रहा करती थी, तो एक पीर साहब जो थोड़ा अपना रोब जमाना चाहते थे, होता क्या नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, उज्जर बिज्जर पहन के नारा लगवाते लोग आए, ताकि लोगों पे मेरा धौंस जम जाए। जितने अल्लामा मौलाना फहामा है सब मेरे मरूब हो जाए मुझसे, अरे अल्लामा फहामा आ गया। ये हर दौर में होता रहा, समझ रहे हैं, हर दौर में होता रहा। तो ये हाल था। हजरत मूसा पैगंबर के दौर में ये हुआ, मेरे गौस पाक की गाय थी और वो एक बुजुर्ग आए, कहा देखिए मैं शेर पे आ रहा हूँ और मेरे शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम आपने करना पड़ेगा। कहा ठीक है आ जाइए। वो तशरीफ लाए गौस पाक की, और गौस पाक ने के पास पैगाम भिजवाया, तो गौस पाक ने अपने खादिम से कहा ये जानवर ले जाओ और दे आओ उसको। जब वो जानवर खोल के खादिम ले जाएगा शेर की तरफ, वो कुत्ता जब बैठा पड़ा देखा ये गौस पाक की ये गाय कहाँ जा रही है, पीछे पीछे भी चला। उनने देखा जब शेर ने झपट्टा मारा ना गाय पर, तो उस कुत्ते ने झपट्टा मार के गर्दन वाली शेर की, उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक शेर मर नहीं गया। ये पैगाम भी देना था, वो आने वाले अल्लाह के नेक बंदे अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे पलने वाले कुत्तों में भी इतनी ताकत है जो तेरे शेर का भी अंतिम संस्कार करने में क्षमता रखते हैं। बरेली के कलंदर ने फरमाया ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मेरे गौर, अगर ईसा पैगंबर के वलियों का ये इंतजाम रब करता है, ये कन्फर्म है हजरत ईसा से ही नहीं सारे नबियों से बड़ा नबी मेरा है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे नबी की उम्मत के वलियों का क्या रुतबा होगा जब ईसा पैगंबर के उम्मत के वली का ये रुतबा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अब आइए मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है कि हमारे लोग करामत ज्यादा सुनते हैं। जब करामत कसम खुदा क्या मजा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करामत सुन के बड़ा जोश आता है। मगर वली जब करामत दिखाता था तो रात भर रोता था, रब तूने करम किया, मेरे मौला ये तेरी इनायत है, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, तूने लाज बचाई है मेरी परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम इसी में मस्त हैं। मिशकात शरीफ
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक सहाबा की जमात को नेहावंद के इलाके में हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लाम के फलाह बहबूद के लिए जंग पे भेजा था और उस जंग के कमांडर इन चीफ थे हजरत सारिया। जंग करने गए और जंग कर रहे, हजारों मील के फासले पे नेहावंद है मदीने से, जुम्मतुल मुबारका का शायद दिन था। जंग करते करते एक ऐसा मोड़ आया, इधर जुम्मा में खुतबा हजरत उमर दे रहे हैं और उधर जंग में ऐसा मोड़ आया कि दुश्मन शिकस्त देने पे कुदरत पा गया कि अब मुसलमानों को शिकस्त फाश दी जाएगी। हजरत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, वहीं से आपने देखा कि नेहावंद के इलाके में मुसलमानों के फौज को शिकस्त होने वाली है। डायरेक्शन दिया, खुतबा रोक दिया, फरमाया या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ पुष्ट कर ले, पहाड़ की पनाह में आ जा। उस दौर में नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अभी हम चलते रहते कभी ट्रेन में वगैरह में, तो कुछ ऐसे इलाके आते हैं वो दोनों गुल, उसका जियो का भी गुल टावर और क्या नाम है एयरटेल का भी फेल, एक भी टिमकी नहीं आ रही। बोले नेटवर्क ये कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कवरेज क्षेत्र से बाहर है ना। आवाज पहुंचाने के लिए नेटवर्क की जरूरत है, मगर सुनो, वलियों को आवाज पहुंचाने के लिए दुनियावी नेटवर्क की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज खुदा पहुंचाया करता है। हजरत उमर ने खिताब फरमाया या सारियतल जबल, 2 बार कहा, फिर खुतबा दिया। कुछ दिनों के बाद एक कासिद उस जंग से आया और आने के बाद उसने खबर सुनाई कि हम लोग जंग में थे, ऐन हालत जंग में दुश्वार घड़ी आई कि हम शिकस्त फाश खाने करीब थे। इतने में हमने एक आवाज सुनी या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। जब हमने पुष्ट में अपने पहाड़ को लिया, पहाड़ के दामन में आए तो अल्लाह ने हमें फतेह दे दी। तब सहाबा ने कहा अच्छा, हजरत उमर ने उस दिन यानी मदीने में रह करके वो देख भी रहे हैं कि नेहावंद में हो क्या रहा है, हजारों मील के फासले पे, और डायरेक्शन भी दे रहे हैं और ये आवाज उन तक पहुंच भी रही है। इसी को करामत कहते हैं, इसी को करामत कहते हैं। जब वली अपनी जबान से कोई गुफ्तगू करता है तो खुदा हवाओं के दोष पर उस आवाज को जहां तक चाहता पहुंचा देता है। एक और हदीस शरीफ है, वो भी मिशकात शरीफ है, सब जगह पढ़ाई जाती है, सुन्नियों के यहाँ भी और देवबंदियों के यहाँ भी, सब जगह। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता, पता नहीं ये हदीस छोड़ जाते हैं ये लोग या आंखें मूंद लेते हैं जब ये हदीस शरीफ आती है। इनकी समझ में नहीं आता कि ये हदीस शरीफ में करामत का बयान चल रहा है। हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ियल्लाहु अन्हु वो रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक जंग में कहीं गए हुए थे रूम के इलाके में, तो हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, वो शायद कैद कर लिए गए या रास्ता भूल गए, इस्लामी लश्कर से मिल नहीं पाए या कैद से छूटे तो भागे जब वहां से, तो जंगल में रास्ता भूल गए। जंगल में पहुंचे तो सामने शेर खड़ा हुआ। अच्छा, शेर बिल्कुल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी घिघी बन यूं करेंगे, करेंगे, चिल्लाएंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे करेंगे ना। हजरत सफीना ने शेर को देखा और शेर ने भी इतना मोच फुला लिया था कि बढ़िया लुकमा आ गया, हाँ दबा के खा जाओ, आज मेरा आ जाएगा। जैसे हजरत सफीना ने उसका चेहरा देखा कि इसकी नीयत खराब है, तो क्या फरमाता, या अबल हारिस, ओ जन्नत के जंगल के शेर बादशाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही कहा था, उठाइए मिशकात, इतना सुनना था कि शेर दुम हिलाता हुआ हजरत सफीना के बगल में आके खड़ा हो गया। उठाइए मिशकात शरीफ। और फिर उसे ये पता चल गया कि हजरत सफीना जो है इस्लामी लश्कर से बिछड़ गए हैं और इनको वहां पहुंचना है, रास्ता भूल गए हैं। इतना
इतना इल्म जानवरों को भी था। आज मौलाना हजरत साहब, अमीर जमात साहब, उनको भी इतना शेर को भी इल्म है कि ये रास्ता भूल गए हैं। आगे आगे शेर चल रहा था, हजरत सफीना उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हदीस शरीफ में आया हुआ है, अगर जंगल में किसी तरफ से आवाज आती तो शेर उस आवाज पे दौड़ पड़ता कि कोई दूसरा शेर इस पे हमला न कर दे बंदे पे। जब देखता कि कोई आवाज देने वाला नहीं आया, कोई शेर दूसरा नहीं, कोई जानवर, कोई खतरा नहीं, तो फिर आता हजरत सफीना के साथ चलता रहता। जब जंगल पार करवा करके इस्लामी लश्कर से मिला दिया तो चुपके से फिर वापस चला गया जंगल में। इसे क्या कहते हैं भाई साहब? इसी को तो करामत कहते हैं। हज़रत सफीना हुजूर के गुलाम थे, इतना ही कहा था ना उन्होंने, कोई मारा वारा नहीं था शेर को, कहा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। इतना लिहाज तो जानवर भी करते हैं जितना लिहाज ये हदीस और कुरान पढ़ने वाले। तीसरी हदीस शरीफ ये बुखारी में भी है और मिशकात शरीफ में भी। हज़रत अनस सहाबी रसूल रिवायत फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि दो सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, कोई उनका मुकदमा था, मैटर था, वो उसको सुलटाने के लिए हुजूर की बारगाह में आके बैठ गए। अब दोनों की बात हुजूर सुनते रहे, देर हो गई, रात बहुत देर गुजर गई और अंधेरी रात। एक का नाम था उसैद बिन हुजैर सहाबी रसूल का, और एक का नाम था इबाद बिन बशर, ये दोनों सहाबी। तो दोनों हुजूर से बातें कर रहे थे, हुजूर ने फैसला फरमा दिया। तो अब जब दोनों निकले हुजूर के काशाने नबूवत से बाहर निकले, बहुत अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे। उस जमाने में टार्च पैदा नहीं हुई, जिसको हम जला के रोशनी करके देखते हैं ना रास्ता, इस गली में इधर चूहा, इधर बिल्ली है, देखे टार्च जला कर। उस जमाने में टार्च तो थी नहीं। अब ये हुआ कि हम घर कैसे पहुंचे? दोनों के पास एक एक लाठी थी। जैसे हुजूर के काशाने नबूवत से बाहर निकले, ऑटोमेटिकली एक साहब की लाठी रोशन हो गई, ट्यूबलाइट जल गई। एक लाठी रोशन हो गई, उसी रोशनी में लोग चलते रहे दोनों। और जब कुछ दूर निकल गए तो दोनों का रास्ता अलग होता था। तो उन्होंने सोचा यार रोशनी तो इसकी लाठी में है, अपन कैसे जाएंगे? अगर ये इधर निकल गया, मैं इधर गया तो जैसे वो रास्ता बदले ना, तो एक तो पहले से जली रही थी, दूसरी और जल गई। वो अपने लाठी की रोशनी में अपने घर पहुंच गए, ये अपने लाठी की रोशनी में अपने घर पहुंच गए। नबी के सहाबी के हाथ में जो लाठी थी, सहाबियत वो मनसब है जो वलायत का भी मनसब पाया जाता है। अगर उनका हाथ लाठी से टच हो जाए तो लाठी रोशन हो जाए, इसी का नाम करामत है। कुरान से भी करामत साबित है, वलियों का पावर भी साबित है। मैंने साबित किया कुरान से, हदीस शरीफ से भी साबित किया। अब आइए देखिए गौसे पाक की करामत दो तीन सुन लीजिए। मेरे गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु वारदा वन्ना, जब मदरसे में पढ़ने जाते थे ना, तो अल्लाह के फरिश्ते आते थे, वो फरमाते थे अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर। लोगों ने पूछा शेख अब्दुल कादिर जी, हजरत आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली? तो फरमाते जब मैं मदरसा पढ़ने जाता था ना, तो अल्लाह के फरिश्ते मेरे लिए रास्ता क्लियर करवाते थे, तभी मुझे पता चल गया अल्लाह ने मुझे वली बनाया। बचपन में 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे, पता है आपको? उलमा बताते होंगे ना 18 पारे का। ये कहां याद किया था? अम्मा के पेट में याद किया। आज आप देखिए माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तरबियत पे, सेहत पे, तबीयत पे मुरतब होता है। जब वो पढ़ने गए पहले दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा अलीफ बा ता सा से। कहा नहीं इधर से नहीं, कहा फिर किधर से? अलहम्द से शुरू किया, 18 पारा एक बैठक में सुना दी। कहा बेटे कहां से? कहा मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, और जब ईशा की नमाज पढ़ लेती, जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी तब तक सोती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं पेट में सुनता रहता था। मैंने माँ के पेट में 18 पारा सुन सुन के याद कर लिया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब वो भी 4 साल
4 महीने 10 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए बैठे। हजरत काजी हमीदुद्दीन पढ़ाने के लिए आए, रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने के लिए। गरीब नवाज के खलीफा हैं, जिनका मज़ार पुरवक़ार दिल्ली की सरजमीन पर मेहरौली शरीफ में है। तो वो पढ़ने बैठे, कहा बेटी अलिफ बा से शुरू की, कहा इधर से नहीं, कहा किधर से, अलहम से शुरू किया, 14 पारा सुना के फिर बैठ गए। कहा आगे आदमी, कहा याद किधर किया, कहा अम्मा के पेट में याद किया। मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी। इशाबाद जब 14 पारा पढ़ लेती तब सोती थी, मैं पेट में सुन सुन के याद कर लिया 14 पारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी माएं और बहनें जब बच्चे माँ के पेट में होते तो पूरी रात मोबाइल देखते, गाना सुनना, पिक्चर देखना, एंजॉय करना, घूमना, टहलना, फिरना वगैरह वगैरह। इसीलिए बच्चे पैदा होते हैं 9-10 महीने को जब बिठा दीजिए जो बैठने गए और म्यूजिक चालू कीजिए ना, वो छोटा 10 महीने का 11 महीने बच्चा यूं करेगा। ये किधर सीखा उसने? प्रैक्टिकल करके देखिए, अम्मा जी के पेट शरीर में सीखा है बेटे ने। आज तो साइंस ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि माओं की इन हरकतों का असर बच्चों की तबीयतों पर मुरतब होता है जैसी माँ। इसीलिए कहा ना, माएं अगर पाकीज़ा फितरत की होती हैं तो बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। माएं अगर दीनदार होती हैं तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता। माएं पाकीज़ा होती हैं तो बेटा अहमद रजा पैदा होता। माएं पाकीज़ा होती बेटा मखदूम सिन्ना पैदा होता। माएं पाकीज़ा होती हैं तो बेटे मुफ्ती आज़मीन ताजुश्शरिया पैदा होते हैं। माएं बदकिरदार होती हैं या ज़हनी आवारगी का उन पर असर मुरत्तब होता है तो बेटे नचनिए बनते हैं, गवैये बनते हैं, अदाकार बनते हैं, फिल्मी दुनिया के कल्चरे के दीवाने होते हैं, बेटियां रक्कासा बनती हैं। ये फैसला आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं। वो माएं पैदा करती थी नवाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। ये उस दौर की माओं का पाकीज़ा किरदार था। आज है था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है ओ धनी तलवार। कमाल की बात है, 8 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, बल्कि यूं समझिए 6 महीने के बच्चे के सामने भी अगर आप मोबाइल की स्क्रीन चालू करके उसे यूं दिखा देना, रोना बंद कर देगा। वो रोना बंद कर देगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिए प्रैक्टिकल तौर पर। कितना ही रोता क्यों ना हो बच्चा, बस दिखा दीजिए, मोबाइल खोल करके चालू कर दीजिए। और इतने शार्प माइंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, सारे फंक्शन खोल लेते हैं, खोल भी लिया, बंद भी कर लिया। 1-1 साल का बच्चा इशारा कारनामा अंजाम दे रहा है यार, सारे काम कर रहे हैं बच्चे। अगर हम चाहें तो बच्चों को पाकीज़ा बना सकते हैं और चाहें तो आवारा बना सकते हैं। ये दोनों आपके हाथ हैं। इसलिए सोचिए, गौर कीजिए कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए मैंने कहा, बदोही के करोड़पतियों, तुम्हारे इंतकाल फरमा लेने के बाद कोई जरूरी नहीं तुम्हारी औलाद तुम्हारी बख्शिश की दुआ करे। कुछ करके मर जाओ। अगर एक कॉलेज आपने इस गांव में, इस शहर में कायम कर दिया, बदोही में, कौम के बच्चों के लिए, तो जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना, तुम्हारे कब्र में कयामत तक इसका सदक़े जारिया का सवाब पहुंचता है। गौर कीजिएगा, अगर समझ शरीफ के झरोखे से, दिमाग के रोशनदान के जरिए से दिल की तख्ती तक ये बात पहुंचती है तो इस पे थोड़ा तवज्जो फरमाइए। अपनी बच्चियों के लिए बेहतरीन इंतजाम कीजिए तालीम का। रोज बच्चियां हमारी भाग के मुर्तद हो रही हैं। ए बेटे, इसी हफ्ते में पटना की एक लड़की जो मुसलमान थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो रिलेशनशिप में थी किसी गैर के,
कुछ अनबन हुई होगी, तीसरे या चौथी मंजिल से धक्का मार के उसके उस लड़की को गिरा दिया, गिरते ही मर गई वो। आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। एक और हादसा इसी महीने में पेश आया है हमारे राजस्थान में। स्कूल कॉलेज की पढ़ने वाली बच्ची 18 साल की हो गई। दीन नहीं सिखाया था माँ बाप ने दीन नहीं सिखाया। 18 साल की हुई, अपने काफिर दोस्त के साथ रफू चक्कर, और किस तरह गई, घर पे आई, पुलिस की कस्टडी में आई। माँ बुखार छोड़ के रो रही है, बाप सर पीट रहा है, और वो पुलिस जो लेडी है वो ये तुम्हारे बाप? हाँ मेरे बाप। तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ। क्या इसके आंसू में तुझे तरस नहीं आता? नहीं, मैं बालिग हो गई हूँ, 18 साल की, मैं अपनी मर्जी की मालिक। माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ करके कॉलेज पढ़ाने वालों, अपनी बच्चियों को कॉलेज पहुंचाने से पहले कनीज़े फातिमा बना दो अपनी बच्चियों को। इन्हें तहजीब सिखा दो कि सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का किरदार क्या था, ताकि तुम्हारी नाक, तुम्हारे कौम की नाक कटवा करके जिल्लत की जिंदगी गुजारने पे तुम्हें ये मजबूर न करे। बच्चों का भी कॉलेज खोलिए ना, क्या दिक्कत आती है? कम खाना खाइए भाई साहब। कोई जरूरी है कि रोज नए कपड़े बदलिए? कम कपड़े पहनिए। आदमी यही कहेगा ना, अरे फलाने सेठ साहब उनकी कितने जमीनें, कितने प्लाट, इतना ही कहेगा ना आदमी। इसके साथ कुछ कह नहीं सकता। अरे क्या फॉर्च्यूनर में चलता, कब तक चलेगा? मरने के बाद चलेगा। जब तुम मरोगे ना, तुम्हारे लौड़े, तुम्हारे बच्चे फॉर्च्यूनर को कपड़ा ढक देंगे कि अब्बा के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए फॉर्च्यूनर को। और ये ध्यान से निकाल दीजिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी डेड बॉडी को फॉर्च्यूनर में रख के लेके जाएगी कब्रिस्तान। जी नहीं भाई साहब, जो मस्जिद में जनाजा रखा हुआ उसी में जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कन्फर्म आपको पता है कि हमारे अब्बा हुजूर ही की ये डेड बॉडी है। नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया और कब्रिस्तान लेके चले। अभी आधी दूर गए थे, आपके अब्बा अगर कफन पहने पहने बैठ जाए चारपाई में, फिर आप क्या करेंगे? बोलो बोलो क्या करेंगे? इतनी जोर से पटक के भागेंगे अपने अब्बा को। अब चाहे इनकी हड्डी पसली टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होगा ना, ऐसा होगा आपका। ऐसा भागेगा जबकि पता है मेरा अब्बा हुजूर ही है। क्या है भाई साहब? इसलिए ओ बदोई के लोगों, हमने यही देखा है, डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है। करवट लेने की बड़ी मुश्किल जगह होती है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली है। मरते ही आदमी का नाम बदलता। कोई नहीं कहता खान साहब गए, खान साहब मुर्दा 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 मुर्दा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सबको फना है, बाकी रहने वाली जात मेरे रब की। क्या मर जाएंगे, खत्म कहानी। क्या होगा उसके बाद? 2 घंटा 3 घंटा लोग खूब चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, पो पा पो पा। उसके बाद यूं करेंगे। अब आंसू खत्म हुए तो फुचुर फुचुर करेंगे। हाँ, उसके बाद वो भी खत्म। फिर कोई नया मेहमान आ गया ताज़ियत करने के लिए। भाई साहब, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके साथ यही मामला पेश आता। सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र करने वाला। फिर थम गया जो शोले जवाला। ये हो रहा गए मिना खलकनाकुम अब्बा, आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम बिल्डिंग बांटने जा रहे हैं। ये हो रहा, हम यही देख रहे हैं भाई। अरे अभी दफनाया है, वहीं पटकी पटका शुरू भाइयों में, वहीं मारपीट शुरू। पड़ोसी मुल्क के एक साहब की एक कब्र हमारे पास आई, मतलब फोटो उसका तशरीफ लाया। सही, सब कभी कभी काम बहुत आते हैं बोलने के लिए।
सोशल मीडिया के जरिए कुछ अच्छी बातें भी मिल जाती हैं, बहुत सारे अनसन भी होते हैं अगड़म बगड़म, तो उस पे लिखा हुआ कब्र के जो तख्ता बना, तख्ती होती है ना जिसको कहते हैं सैदाना कहते हैं। हाँ, पहले तो लिखा था कब पैदा हुए जनाब, उसके बाद लिखा कब मरे, तारीख वगैरह, फिर क्या लिखा था इन्होंने बी कॉम कहाँ से किया, एम कॉम कहाँ से किया, इन्होंने एमएससी की डिग्री लंदन से की, बीएससी की। अरे हम कहा मोहम्मद है जी, मुनकर नकीर को क्या लेना देना तेरी एमएससी की डिग्री है? अब बेटा सारा छाटे जा रहा है, कब्र के पैताने पे लिख रहे हैं अब्बा हुजूर ये डिग्री लेके आए, उधर कोई इलाज कर रहा है किसी का? इसलिए ये हश्र सबका होना है। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगी। 1.5 घंटा में 7 मिनट बात करना, अगर कहे तो 60 मिनट पूरा कर दूं या फुल स्टॉप लगा दूं बिला तकल्लुफ। हाँ नहीं बिल्कुल, घड़ी देख लीजिए, मेरी घड़ी में 7 मिनट बाकी। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जब कोई मरता है ना, तो जब मलकुल मौत रूह निकाल के ले चलता है, तो गेट पे खड़े पूरा घर रोता है ना, पो पो पो, वो गेट पे खड़ा होता है, ए घर वालों क्यों रो रहे हो? अरे तुम इस पे रो रहे हो, आज इसको लेके जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। ये मलकुल मौत कहता है। रूह कहां से निकलती पता है? आंखों से निकलती। बिल्कुल झांकने का आलम आया है ना, तो साफ खड़े हैं, बेटा बेटी बेगम गुड्डू चिंकी पिंकी डबलू लहक महक चहक सब जुटे हैं। कोई जूस अनार पिलाया जा रहा है, कोई अनानास घुसाया जा रहा है मुंह में, कोई जी मौसमी का जूस डाला, इधर डाल से इधर निकल जाता है, इधर इधर। अरे अब्बा देख दे रही किसी को, अब तक कहां था? मरते वक्त जूस सुनाई दिया है, बुढ़ा बाप तड़प तड़प करके सिसियां लेके मरा, बेटे दिखाई नहीं पड़ा। अब जब झांकने का वाला आया है तो जूस है, मौसमी पिलाए, अब्बा पी लीजिए, चम्मच चम्मच डाले जा रहे हैं। काश तुमने और पहले पिलाया होता तो शायद उसके जिस्म में कोई ताकत आती। बुढ़े के पिलाया था। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन रा वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। उठाइए 29वां पारा। अल्लाह कहता हाँ हाँ, जब रूह गले में अटक जाए, जब जान गले में अटक जाए, रूह इधर से चढ़ती है ऊपर, यहां तक पहुंचती तो पैर शैल हो जाती है, यहां तक है तो सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, लोग जल्दी जल्दी पैर को धागा बांध देते हैं ताकि पैर फैला न रहे। होता नहीं होता। और जब ये रूह यहाँ आके अटकती है ना, तो अब वो जब जूस जाता है ना, तो अंदर जाए नहीं, इधर निकला इधर निकला। जितना कतरा पीने का लिखा के लाया था अल्लाह के यहाँ से, वो सब पी चुका, अब कुछ बचा नहीं उसके मुकद्दर। अब अंदर कुछ नहीं जा रहा। अब ये रूह ऊपर चढ़ के इधर तक आई, नाक तक, तो नाक कभी इधर फटकती कभी यार नाक भी फटकने लगी, फिर वो रूह आकर के आंख में अटक जाती है। तो रब तक कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है? अरे किसी आप पीछे को बुलाओ ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, वकीला मन रा, बुलाओ किसी यासीन पढ़ने वाले को, जल्दी टपके बुलाओ, वकीला मन रा वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो समझ जाता कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली, पकड़े गए, अब मरना। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़,
बंदे तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ तो ही जाना है ना। रूह आंखों से निकलती है, फिर आंख नहीं खुल जाती। बोले आंखें चढ़ गई हैं, चढ़ी नहीं है। बोले किसी को नहीं देख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अगर बंदा जन्नती होता तो जन्नत सामने लाई जाती है। खुशी में उसकी पलक नहीं झपकती, किसी को नहीं देखता, जन्नत देखता रहता। अगर जहन्नमी होता है बंदा तो जहन्नम को सामने, इधर जाना मुझे, उसकी आंख रुक जाती, वहीं पर रूह निकलती आंख से और आंख खुली रह जाती है। फिर क्या कुछ हमारे अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हमारी खबर में थोड़ी आप जाएंगे। ऐसा तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाता। मौलाना फालतू है तेरी खबर में जाने के लिए। हाँ, मौलाना तेरी खबर में जाए, तू जाना अपनी खबर में, हम हमारी खबर में जाए। अब खबर को तुमने ससुराल समझा है क्या? अब तक जो जा चुके हैं जाके पूछ के आ जाओ तबीयत शरीफ कैसी है। आपके गांव कब्रिस्तान किधर है? चारों तरफ कब्रिस्तान ही। अल्लाह रे मतलब तेरी पनाह, चारों तरफ कब्रिस्तान, और फिर भी हजरत इंसान का ये हाल है, मानने को तैयार नहीं। 3 मिनट और बाकी, चारों तरफ कब्रिस्तान। पूछ क्या जाओ अब्बा हुजूर कैसे हैं? ठंडी उंडी लगती है कब्र में? बारिश के मौसम में पानी तो नहीं आया हजरत आपकी खबर? अब्बा हुजूर गर्मी तो नहीं लगती आपको? और सरपंच साहब आप कैसे हो? हाँ जी। पार्षद साहब जनाब कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सभापति महोदय कैसे मिजाज शरीफ आपके हैं? कुछ नहीं बोलेंगे, चुप सादे लेटे चुपचाप। अरे घर वालों मुझसे क्या पूछते हो, हाल दिले कबे करा मत पूछो, कुछ भेज सकते तो वो फमन शाह तखज़ा इला रब्बिही माबा। बंदे मरने से पहले जो कुछ तुझे पार्सल भेजना भेज दे अल्लाह के दरबार में, तेरे मरने के बाद तेरे काम आएगा। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का सरापा कुद्स है, अल्लाह उनके फैज़ व बरक़ात से सरकार गौसे पनाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के दूल्हा वलियों के ताजदार के फैज़ व बरक़ात से हम सबको आप सबको माला माल फरमाए, और अरकाने कमेटी को अल्लाह तौफीक खैर अता फरमाए। सबसे पहले कमेटी वालों को, बाद में आप सबको मेरी तरफ से ये नसीहत है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, सुन्नी इमाम की इक्तिदा में। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, किसी का माल मत दबाओ, कौम की दलाली मत करो, मुखबरी मत करो, वरना जहन्नम में जाने से तुम्हारा बाप भी तुम्हें रोक नहीं सकता है। कौम के गद्दार मत बनो, समझ रहे हो? किसी का माल मत दबाओ, नाहक माल मत खाओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो, माँ बाप का एहतराम करो, औलाद की तालीम और तरबियत करो, ढंग की परवरिश करो, नजरों को आवारा मत बनाओ, बेशर्मी बेहयाई से बचिए, गुनाहों से परहेज कीजिए, और हर रोज सोने से पहले कम से कम तौबा करके सोया करें। इसलिए कि सोते तो बहुत सारे लोग हैं, सुबह किसी किसी की होती है, कितनों के जिंदगी की शाम हो जाती है। सवेरे मुअज्जिन ऐलान फरमाते हैं, भाइयों बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलां साहब जो रात में जलसे में सुन रहे थे बैठे हुए, अचानक आज हानि हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर बाद अदा फरमाई जाएगी, आप शिरकत कर लीजिएगा। हो सकता है तुम आप हो या मैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम,
कि दाना मुश्किलाते लाए लारा, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कि मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए शहरयारे ताजदार हरम शहरयारे ताजदार हरम नौबहारे शफाअत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सबों की शौकत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़्म में हिदायत लाखों सलाम। या नबी सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम।
अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। ओ हफ़िज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। करीम परवरदिगार, शुरू से अब तक जो ज़िक्र खैर हुआ, अगर सबक़त लिसानी बुनियाद पर या सहवन कोई लग़ज़िश व ख़ता वाक़ई तो अपने फ़ज़्ल व करम से मुआफ़ फरमा। इलाही आमीन। बयान की ही बातों पे मुझे और मेरी कौम को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार, अपने करम ख़ास से हम में से जो बेनमाजी हैं उन्हें पंजगाना जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी दस्तगीरी फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें बरसरी रोज़गार बना दे। अल्लाह जो साहिब सरबत हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे बुजुर्गों पे रहम फरमा, जवानों पे रहम फरमा, हमारे बच्चों पे रहम फरमा, माओ बहनों पे रहम फरमा, हमारे उलमाए किराम पे रहम फरमा। मौला सबके इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में वुसअतें, कुशादगी, रहमतें, बरकतें, फज़्ल व करम पैदा फरमा। अल्लाह कमेटी के लोगों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जिन्होंने इस बज़्म को सजाने संवारने में जैसे भी हिस्सा लिया मौला, तो उनके दिलों को, उनके घरों को आरास्ता पैरास्ता फरमा दे। इलाही आमीन। हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला तेरे खौफ से रोने वाली आँखें, तुझसे डरने वाला दिल अता फरमा। इलाही आमीन। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्र में सेहत व सलामती, ईमान व अक़ायद के साथ बरकतें पैदा फरमा। जो इंतकाल कर गए मौला उन्हें करवट करवट चैन व सुकून व क़रार व जन्नत नसीब फरमा। इलाही आमीन। हमें सब मुसलमान को तेरा पाकीज़ा घर, तेरे महबूब का अज़मत वाला दरबार बार देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला क़दीर जब्बार, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, मुल्क शाम के मुसलमानों पर रहम फरमा, भारत के मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह, अपने करम ख़ास से ख्वाजा के प्यारे मुल्क भारत में अमन और शांति की बादे बहारी चला दे। इलाही आमीन। अपने करम ख़ास से मुसलमानों को अज़मत रफ़्ता अता फरमा, शौकत दैरीना अता फरमा। ए अल्लाह, हमें फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा। इलाही आमीन। अपने करम ख़ास से हमें एक और नेक बना, मसलक हक़्क़ा, मसलक आला हज़रत पर गामज़न रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जुमला कलमात खैर का सवाब सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, सरकार बगदाद गौसे आज़म पीर लासानी वहीउद्दीन जिलानी की बारगाह करम में पेश फरमा। और शाह हज़रत वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश फरमा। मौला इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद